हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग फॉर ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू केसीएस क्लासेज। आई मीन जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा था साइंस के विषय में, और हम लोगों की साइंस की जो क्लास है मैंने बताया था कि एपिसोड के फॉर्म पे हम लोगों को क्लास मिलने वाली है। तो जैसा कि एपिसोड नंबर फर्स्ट है, और कल की क्लास में यानी अगर आपने नहीं देखा तो जाके आप बिफोर क्लासेज जीएस का पार्ट आप मेरा 1 देख लीजिएगा। उसमें मैंने साइंस के विषय में बताया है कि व्हाट इज़ द साइंस, यानी कि विज्ञान क्या है और किस तरह से विज्ञान हमारे ज्ञान से डिफरेंस है। आखिर व्हाट इज़ द साइंस एंड व्हाट इज़ द नॉलेज, दोनों के डिफरेंट मैंने उसमें अच्छे से क्लियर किया है विद एग्जांपल से। तो यदि अभी तक आपने नहीं देखा तो जाके मेरी पिछली वाली वीडियो आप देखिए, उसे वॉच करिए, और देन ये वाला एपिसोड नंबर फर्स्ट, और ये कंटिन्यू चलने वाला। जैसा कि मैंने बताया था कि आपको मैं 1 बाय 1 करके पढ़ाऊँगा, एक सीक्वेंस में पढ़ाऊँगा। कोई भी तरह का किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा और ना ही कोई टॉपिक छूट पाएगा। ओके, तो बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है। तो अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले फर्स्ट आप वाला चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड उसे शेयर कर दीजिएगा, जो भी हो, व्हाट्सअप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू एंड टेलीग्राम के थ्रू। और मैं अभी आपको एक उसकी पिक भी दिखाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे जैसे ही टेलीग्राम में आपको सर्च करना है केसीएस क्लासेस के नाम से, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। फेसबुक में भी केसीएस क्लासेज एंड इंस्टाग्राम में भी ये वहाँ पे उपलब्ध है। तो आप जाके वहाँ पे सबसे पहले फॉलो कर लीजिए, ताकि कोई भी नई वीडियो आए अपलोड की मेरे द्वारा या कमल सर के द्वारा, तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों आज हम लोग चलते हैं, और नेक्स्ट क्लास चलने से पहले हम लोग थोड़ा सा कल का रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों ज़रूरी है कि किसी चीज़ को पढ़ने से पहले रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, हम लोग फटाफट पहले रिवीजन करते हैं, देन हम लोग आगे भी चलते हैं हम लोगों का टॉपिक। क्योंकि जो रिवीजन किया है और मैंने जैसा कि बेसिक चीज़ें आपको बताई थी कि व्हाट इज़ द साइन, उससे भी क्योंकि उस क्वेश्चन हमेशा, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, और कौन से क्वेश्चन बनते हैं हम लोग समझते हैं। ओके दोस्तों, तो तब तक के लिए आप लोग बिल्कुल से, और जी दोस्तों, अगर कोई भी क्वेश्चन अगर मैं राइट डाउन कर रहा हूँ बाई ब्रश के थ्रू, तो आप ज़रूर उसे पॉज करके आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं फॉर मेमोरी के लिए, यानी आप रिवीजन भी कर सकते हैं बाई स्क्रीनशॉट के थ्रू। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड नेक्स्ट क्लास आप देखना मत भूलिए, बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है। तो दोस्तों हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग फटाफट रिवीजन करेंगे, और रिवीजन की क्लास में दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे। सबसे पहले हमने आपको बताया क्या था, जो कल की हम लोगों की क्लास थी, जल्दी से हम लोग फटाफट रिवीजन करते हैं और फिर हम लोग चलते हैं एपिसोड नंबर फर्स्ट में, और जो कि आज हम लोग डिटेल से फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। देखना कितना इंटरेस्ट आएगा। तो सबसे पहली चीज़ हमने आपको ये बताया था कि आखिर व्हाट इज़ द साइंस। मैंने कल बताया था साइंस क्या है, तो दोस्तों आपको बस फटाफट रिवीजन करना है। फिर मैंने आपको ये बताया था कि साइंस एंड नॉलेज में डिफरेंस क्या है, मैं ये भी चीज़ मैंने क्लियर कर दिया था। ये दोनों चीज़ मैंने विद एग्जाम्पल के साथ क्लियर किया था। फिर जो मैं थर्ड चीज़ मैंने आपको बताई थी, और वो क्या बताया था, जो थर्ड चीज़ मैंने ये बताई थी कि टाइप्स ऑफ साइंस, ये भी मैंने आपको बता दिया था कि 2 टाइप्स को हम लोग वहाँ पे साइंस को डिवाइड किए थे। और ये चीज़ भी मैंने बताया था कि जो साइंस की उत्पत्ति किस वर्ड से हुई थी, ओरिजिन साइंस की, मैंने बताया था साइंटिया वर्ड है। और इसके जो टाइप्स में हम लोगों ने पढ़ा था रियल साइंस, कौन कौन से फ्रेंड्स, हमने जो कल की क्लास में हम लोग जो साइंस के पार्ट्स पढ़े थे, वो हमने एक पढ़ा था रियल साइंस, एंड दूसरा जो पढ़ा था हमने वो पढ़ा था स्यूडो साइंस, यानी किस तरह से ये जो सत्य की खोज मैंने आप सबसे पहले बताया था, वो तो नॉलेज एंड साइंस की बात होगी। फिर हम लोगों ने टाइप्स में पढ़ा था रियल साइंस और क्या है, और सीडो साइंस क्या है। तो ये चीज़ें हम लोग पढ़ते पढ़ते फाइनली हम लोग पहुँच गए थे लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स में, और इसके इधर फिजिकल साइंस में हम लोग पहुँच गए थे। तो दोस्तों आज हम लोग लिविंग्स के विषय में भी कल जान चुके थे, नॉन लिविंग्स के विषय में भी जान चुके थे। जब फाइनली हम लोगों ने साइंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, रियल साइंस। और रियल साइंस में मैंने आपको बताया था कि रियल साइंस जो बेस्ट होती है वो हमेशा होती है थ्योरी पे, थ्योरी जो कि होता है जिसे हम बोलते हैं सिद्धांत। और सिद्धांत जो दोस्तों कभी भी बदलता नहीं है, जो प्रिंसिपल पहले था, जो थ्योरी पहले थी, वो आज भी फॉलो होगी। और जो स्यूडो की बात हमने की थी, तो उसमें हमने बताया था आपका, उसमें होता है अवधारणाएं। अवधारणाएं हमेशा बदलती रहती हैं, टाइम के अनुसार, प्लेस के अनुसार, पर्सन के अनुसार। बट जो हमारी जो थ्योरी होती है वो कभी नहीं बदलती, अनरियलिटी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग कल डिटेल से समझ लिए थे, और मैंने ये भी आपको बता दिया था, इसके फादर भी मैंने बता दिया था। तो इस तरह से हम समझ गए थे। ठीक है, तो दोस्तों आज की जो क्लास चलने वाली है, आप अगर नहीं देखे तो पिछले वाला वीडियो एक बार ज़रूर आप वॉच कर लीजिए, क्योंकि आपको उससे बहुत कुछ मिलने वाला है। तो दोस्तों आज हम लोग चलते हैं कि आखिर साइंस है क्या चीज़, और साइंस के बाद हम लोगों को पढ़ना है आज स्पेशली टॉपिक फिजिक्स। ओके, तो तब तक के लिए आप लोग बिल्कुल देखना मत भूलिएगा, और हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं। ये रहा आपके सामने। ओके, तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि फिजिक्स है क्या। जनरली दोस्तों ऐसा कहा जाता है
कि व्हाट इज़ द फिजिक्स। सबसे पहले मैं एक आपको टर्म क्लियर करवा दे रहा हूँ। एक होता है फिजिक, हमेशा ये पूछा जाता है, एंड एक होता है फिजिक्स। मैं आपको बिल्कुल से क्लियर लिखे दे रहा हूँ ताकि दोनों आ जाए क्लियर, आपको किसी तरह का कोई डाउट ना हो। ओके, एक होता है फिजिक्स और दूसरा होता है फिजिक। ओके दोस्तों, तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंट बिटवीन फिजिक्स, आई मीन ये, एंड व्हाट इज़ द डिफरेंट बिटवीन फिजिक, इसमें दोनों पे अंतर क्या है, तो बहुत सारों का दिमाग चलने लगेगा, आई मीन मेरा भी चलने लगेगा कि भैया ऐसा है, इसमें तो भाई यस लगा है और इसमें तो यस नहीं, तो बस वही कंडीशन होगी सिंगुलर प्लुरल वाली। बट नॉट लाइक दिस, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे दोनों ही डिफरेंट हैं, क्योंकि जो फिजिक्स है आई मीन ये हो गई हमारी भौतिक, आई मीन भौतिकी, और जो ये फिजिक है आई मीन PHY एंड SIC, जो इसकी मीनिंग होती है, इसकी मीनिंग होती है मेडिसिन से मतलब होती है, आई मीन ये किससे बिलोंग करता है, मेडिसिन से, आई मीन दवा से बिलोंग करता है। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कहीं आपसे पूछ लेता है कि व्हाट इज़ द फिजिक्स एंड व्हाट इज़ द फिजिक, तो आप बता सकते हैं जो फिजिक होता है एक्चुअली में ये मेडिकल का टर्म है, और जो फिजिक है ये हमारा सब्जेक्ट है जो कि भौतिक साइंस। ओके, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग चलते हैं ये। तो अब सबसे पहली बात हो रही कि व्हाट इज़ द फिजिक्स, भौतिक विज्ञान क्या है। तो दोस्तों हम लोग पढ़ते क्या हैं, भौतिक में दो चीज़ों को बहुत ही अच्छे से स्टडी करते हैं। एक हम लोग पढ़ते हैं मैटर, और दूसरी चीज़ पढ़ते हैं हम एनर्जी। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला क्या है, मैटर, और दूसरी चीज़ है एनर्जी। मैटर जिसकी मीनिंग होती है द्रव्य, एंड एनर्जी, एनर्जी का मतलब क्या होता है, ऊर्जा। ओके, इसी टर्म को समझना है। अगर ये हम समझ गए तो हमें एक्चुअली में हम फिजिक्स को अच्छी तरह से समझ गए। बस यही चीज़ तो मेन थोड़ा से सस्पेंस डालता है। ओके, तो ये चीज़ हो गई, यानी फिजिक्स के अंदर हमें क्या पढ़ना है, मैटर एंड एनर्जी। यही क्या है हमारा फिजिक्स है, आई मीन फिजिक्स साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग मैटर का स्टडी करते हैं, किसकी मैटर की स्टडी करते हैं, एंड एनर्जी का स्टडी करते हैं। आपसे कोई भी पूछे कि फिजिक्स क्या है तो आपको बताना है कि मैटर एंड एनर्जी का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज कॉल्ड फिजिक्स, आई मीन भौतिक विज्ञान। ये चीज़ आपको क्लियर हो आई हो। अब हम लोग थोड़ा से समझते हैं मैटर। ओके, तो मैटर की अगर हम बात करते हैं तो मैटर का मतलब दोस्तों क्या होता है, इधर मैंने मैटर को समझा दिया, और ये हो गई आपकी एनर्जी। ओके, मैटर का क्या मतलब होता है, सबसे पहली चीज़ जो मैटर होता है वो क्या करता है, प्लेस को कवर्ड करता है। मान लो कि ये प्लेस हो गया, तो यानी कि जो मैटर का काम होगा वो क्या करेगा, अगर कोई भी द्रव्य है तो सबसे पहली चीज़ वो क्या करेगा, प्लेस को कवर करता है। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग मैटर और एनर्जी के विषय में समझ रहे हैं, तो इसको हम लोग बेस्ट एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, और ये रहा बेस्ट एग्जाम्पल। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसको बेहतरीन तरह से समझते हैं। ओके, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूँ, और ये हमेशा परमानेंटली आपके माइंड में सेव होने वाला है। कभी भी किसी तरह का कोई सस्पेंस हाथ से रह ही नहीं जाएगा कि मैटर क्या है और एनर्जी क्या है, आई मीन द्रव्य क्या है, ऊर्जा क्या है। ये आपका सस्पेंस दूर होने वाला है हमेशा हमेशा के लिए। तो चलते हैं, आप देखते हैं। सबसे पहले मैंने एक बना दिया ये। ओके, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। मैंने एक पर्सन यानी एक बॉडी बना दी, ओके, इसकी पर्सन की, एंड प्लस ये हो गई मेरी सोल। ठीक है, मैंने इसको नाम दे दिया थोड़ी देर के लिए मैटर, क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, मैटर एंड एनर्जी के विषय में। तो मैंने इसे थोड़ी देर का नाम दे दिया मैटर, और ये क्या होगी, एनर्जी। दूसरे शब्दों में बोले अगर मैं थोड़ा सा और इनका नाम दे दूं, तो मैं इसका नाम दे रहा हूं पर्सन। ओके, और ये इधर आपका एनर्जी हो गया, एंड एनर्जी के बाद मैं इसका जो दूसरा नाम देने वाला हूँ वो दे रहा हूँ सोल। सोल, जैसा कि हम लोग अच्छे से मालूम कि सोल मतलब बोलते हैं आत्मा को। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक डाउट खत्म। ओके, तो दोस्तों मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, जो मैटर होता है, यानी मैटर हमने किसको माना है, पर्सन को, यानी किसी बॉडी को हमने मान लिया है मैटर। ओके, और जो एनर्जी है वो किसको हमने माना है, सोल को। तो सिंपल सी चीज़, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये पहले बताओ, आई मीन जो बॉडी होती है यानी पर्सन की जो बॉडी होती है वो हमें दिखती है, बिल्कुल दिखती है। ओके, पहला डाउट ये क्लियर हुआ
कि जो मैटर होता है, आई मीन मैटर ही तो हमारा पर्सन है ना, हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली जो मैटर है वो क्या है, एक तरह से बॉडी है, और बॉडी क्या है, हमारी विजिबल है। ओके, क्या है, हम आराम से उसको देख सकते हैं। बात यहाँ तक क्लियर हुई? ओके, क्लियर हो गई, ठीक है। दूसरी चीज़, बॉडी में वेट होता है भाई, कोई भी बॉडी अगर पर्सन है तो भाई उसका कुछ ना कुछ तो वेट होगा ही ना, यानी 1 kg 2 kg 10 kg 100 kg, ये कुछ ना कुछ उसका वेट होगा। तो दूसरी चीज़ क्या है, अगर कोई मैटर है तो उसमें वेट भी जरूर होगा, क्या, उसका भार भी कुछ जरूर होगा, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। और तीसरी चीज़ ये बताने वाला हूँ कि अगर भाई पर्सन है तो कुछ ना कुछ भाई प्लेस तो कवर्ड कर ही रहा होगा ना भाई, बिना प्लेस के कैसे हो सकता है भाई, अगर किसी में वेट है, अगर हम उसे देख सकते हैं तो 100% वो प्लेस कवर करेगा ही, यानी स्थान को घेरेगा ही। तो देखो ये पर्सन जरूर अगर यहाँ पे खड़ा होगा तो इतना स्थान कवर करेगा। मैं वहीं पे अगर आपको ले जाऊँ एनर्जी पे, तो एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा, और ऊर्जा से मैंने आपको बताया है कि सोल, सोल मतलब होता है आत्मा। अच्छा ये बताओ, क्या आपने आत्मा को देखा है? नहीं देखा। तो क्वेश्चन यहीं से बनता है भाई, आत्मा को नहीं देखा तो क्या हो जाएगा, वो अनविजुअल हो जाएगी, यानी कि हम सोल को नहीं देख सकते, आई मीन नॉन विजिबल हो जाएगी। सबसे पहली चीज़, क्या आत्मा का कुछ भार होता है? क्या नहीं होता भाई, हमें तो नहीं पता चला भाई। कुछ लोग कह रहे हैं हाँ हमने तो देखा भाई आत्मा का 90 kg वेट होता, बट ऐसा कुछ भी नहीं है आत्मा की, क्योंकि वो एनर्जी है। एनर्जी क्या है भाई, जब नॉन विजिबल है तो कैसे उसका वेट हो सकता है? तो सबसे पहली चीज़ तो हो गया नॉन विजिबल है। दूसरी चीज़ वो हो गया वेटलेस हो गया, यानी कि उसमें किसी तरह का भार नहीं होगा। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, वेटलेस होता है। तीसरी चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ, क्या वो कुछ कवर करता है? क्या क्या प्लेस को कवर करता है? क्या भाई नो, वो भी नहीं करता है, प्लेस भी कवर नहीं करता है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई कि नहीं? 100%। और मैंने बताया क्या, फिजिक्स है क्या चीज़, इन्हीं दोनों का तो कॉम्बिनेशन है। किनका भाई? इन्हीं दोनों का तो कॉम्बिनेशन है। मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। किनका किनका भाई? मैटर एंड एनर्जी, ये जब आपस में मिल जाती है तभी तो हमारी फिजिक्स बन जाती है ना भाई। बिल्कुल से सिंपल सा डाउट खत्म हो गया। तो ये चीज़ें हमें समझनी है, ठीक है। अलग अलग हैं तो भाई वो डिफरेंट है, जब दोनों मिल गई तो भाई जाहिर सी बात, अगर मान लो कोई बॉडी है भाई, मान लो डेड बॉडी, अगर उसमें भाई सोल आ जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, बॉडी जिंदा हो जाएगी। और जब जिंदा हो जाएगी तो भाई इधर उधर वो क्या करने लगेगी, मूव करने लगेगी। तो क्या होगा, उससे तीसरी चीज़ का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो बस यही तो एक कॉन्सेप्ट था कि फिजिक्स क्या आप अच्छे से क्लियर हो गया होगा भाई एग्जाम्पल के थ्रू। ओके, तो हम लोग चलते हैं। ओके दोस्तों, तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि साइंस फिजिक्स क्या है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं फिजिक्स के टाइप्स, क्योंकि हम भाई टाइप्स भी तो पढ़े, क्योंकि हमें मालूम हो गया फिजिक्स क्या है। तो हम लोग इसके टाइप्स में चढ़ते हैं। तो इसके जनरली 2 टाइप्स होते हैं। कितने? 2 टाइप्स होते हैं। एक हम लोग पहला जो इसका टाइप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एंशिएंट फिजिक्स, एंड जो दूसरा है वो क्या है, मॉडर्न फिजिक्स। ओके, आज से अगर आपसे कोई भी पूछे कि फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान को कितनों भागों में बांटा गया, तो 2। कौन सा? एक एंशिएंट फिजिक्स एंड दूसरा क्या है, मॉडर्न फिजिक्स। ओके, ये चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं? अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि एंशिएंट फिजिक्स है क्या चीज़। ओके, जिसे अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो इसे बोलते हैं चिर भौतिक विज्ञान, और मॉडर्न की बात करते हैं तो इसे बोलते हैं हम लोग आधुनिक, आधुनिक भौतिकी हम लोग उसे मॉडर्न को बोलते हैं। ओके दोस्तों, तो ये चीज़ हमें समझ में यहाँ तक आ जाएगी, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर? चलो ठीक, आगे चलते हैं। तो इसके बाद अगर हम लोग थोड़ा सा इसकी बात करते हैं कि जो हमारा एंशिएंट साइंस है, आई मीन ए, एस का मतलब हो गया साइंस, ठीक है, एम का मतलब हो गया मॉडर्न, और एस का मतलब हो गया साइंस। थोड़ा सा इसकी हम लोग हिस्ट्री की बात करते हैं कि आखिर एंशिएंट साइंस किसको कहते हैं। भाई ऐसा तो नहीं है यार ये फिजिक्स आई, चलो ठीक है अभी तक हमने पढ़ा फिजिक्स से, डाउट क्लियर हुआ फिजिक्स किसे कहते हैं। भाई फिर से एक प्रॉब्लम आ गई, भाई एंशिएंट साइंस से मॉडर्न साइंस क्या होता है, भाई क्या क्या समस्या आएंगे। तो कोई बात नहीं, हम लोग चलते हैं, अच्छे से इसको भी समझने वाले हैं। तो दोस्तों ऐसा माना जाता है जो एंशिएंट साइंस है वो ऐसा माना जाता है कि जो 1900 यानी कि जो 1900 के पहले का जो भी पीरियड था वो एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट साइंस कहलाता था। ओके, आफ्टर 1900, ओके क्या, आफ्टर 1900 का टाइम हो हमारा क्या कहलाया, मॉडर्न साइंस कहलाया। ओके, ये चीज़ क्लियर? चलो ठीक है। अब ये बात हुई भाई एंशिएंट साइंस थे तो इनके फादर कौन थे, भाई मॉडर्न साइंस आई तो भाई इनके भी फादर अलग अलग होंगे, बिल्कुल अलग होंगे, ठीक है। जो एंशिएंट साइंस था, आई मीन 1900 का जो पहले का टाइम था, अगर हम लोग उसके फादर की बात करते हैं तो उसके फादर कहलाते हैं न्यूटन जी। कौन कहलाते हैं? न्यूटन जी। मैं आपको फिर से एक बार राइट डाउन किए दे रहा हूँ। एंशिएंट साइंस के जो फादर कहलाए वो कौन कहलाए, सर आइजैक
न्यूटन। आप इसका नाम नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत पूछा जाता है, कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट यही क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है कि न्यूटन का फुल नेम क्या है, तो हमें बताना सर आइजैक न्यूटन। ओके, अब दूसरी चीज़ आई कि भाई ये तो हो गया, इसकी हिस्ट्री होगी, ठीक है, एंशियंट साइंस का जो टाइम पीरियड हो गया। फिर मॉडर्न साइंस की हम लोग बात करते हैं, तो जो इसके जो फादर कहलाए वो कौन कहलाए, आइंस्टीन कहलाए। कौन, सर आइंस्टीन। इनका भी आपने नाम बहुत सुना होगा। इन्होंने एक थ्योरी दिया था, अगर आपको मालूम हो उस थ्योरी का नाम तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में उससे मैसेज करिएगा। इनके एक थ्योरी का नाम था सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ओके, बहुत ही फेमस है, ठीक है। तो ये चीज़ें तो यहाँ से क्लियर हो गई, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग और समझते हैं कि अब हम लोग दो इनकी बात करते हैं जो कि बहुत ही साइंस में इनका बहुत बड़ा योगदान है, कि जो सर आइजैक न्यूटन थे। कौन, सर आइजैक न्यूटन एंड आइंस्टीन। दोस्तों देखो, इनकी थ्योरम की थे, इनके प्रिंसिपल के थे, बस अंतर यही था। बस थोड़े से अंतर की वजह से जो आइजैक न्यूटन है उनको एंशियंट का जो फादर कहने जाने लगा, और जो आइंस्टीन थे उनको थोड़े से उन्होंने डिफरेंट बता दिया, तो उनको मॉडर्न साइंस का पिता कहा जाता है। ओके, तो दोस्तों देखो, ये जो आइजैक न्यूटन थे इन्होंने क्या बताया था, जो मैंने अभी बात की, मैटर एंड एनर्जी। इन्होंने दोनों को कंप्लीमेंट्री नहीं माना, इन्होंने दोनों को अलग अलग मान लिया कि भाई ऐसा है कि मैटर अलग है और इसके बाद जो हमारा एनर्जी वो अलग है, ठीक है। इन्होंने, ये किनका मानना था, सर आइजैक न्यूटन का। बट जो आइंस्टीन थे उन्होंने क्या कहा था कि जो हमारा मैटर एंड एनर्जी ये दोनों ही क्या हैं, एक ही हैं। ओके, ये दोनों एक ही फैमिली के मेंबर हैं। किनका मानना था ऐसा, आइंस्टीन का। और इसी वजह से आइंस्टीन को फादर ऑफ मॉडर्न साइंस कहा जाता है। बस अंतर सिर्फ थोड़ा सा इतना ही था। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। तो दोस्तों एक चीज़ और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि न्यूटन की जो एक बुक का नाम पूछा जाता है जनरली, तो अगर इनकी बुक का नाम पूछा जाए तो इनकी बुक का नाम था प्रिंसिपिया। क्या नाम था, प्रिंसिपिया। आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं थोड़ा सा इसे इंडिकेट नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप इसे, अगर आपके पास पेन कॉपी हो तो आप आराम से नोट डाउन कर सकते हो। ओके, न्यूटन की जो बुक का नाम क्या था, प्रिंसिपिया। ओके, क्या नाम था, प्रिंसिपिया। इस बुक को आप पढ़ेंगे तो इसमें बहुत बड़ा इसमें योगदान है। उन्होंने बहुत अच्छे इसमें जो भी अपने थ्योरम, जो भी अपने प्रिंसिपल बताए हैं, ये बहुत ही फेमस बुक है किसकी, न्यूटन की। तो क्वेश्चन यहाँ से हमेशा बनता है। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा ये चीज़, तो हम लोगों ने समझ लिया कि मैटर क्या, ये वो। अब हम लोग थोड़ा से समझते हैं अब हम लोगों को पढ़नी क्या है, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो गई कि नहीं। थोड़ा से हम लोग जब अब स्टार्ट करने वाले हैं, वो स्टार्ट करने वाले हैं जो क्वांटिटीज़ हैं, यानी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हमें पढ़ना है। क्या, कौन सी क्वांटिटीज़, फिजिकल। ओके, हमें पढ़नी है भौतिक राशियाँ। क्या स्टार्ट हम कर रहे हैं जो है भौतिक राशियाँ। अभी तक हमने क्या जाना कि आखिर फिजिक्स है क्या चीज़। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं जहाँ से क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, या कोई भी एग्जाम हो, अगर जहाँ पे जीएस का पोर्शन, आई मीन जनरल साइंस है, वहाँ पे फिजिक्स का अपने आप में बहुत बड़ा रोल है। तो भौतिक राशियों में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर इसकी इंग्लिश की बात करें तो इसे बोलते हैं फिजिकल क्वान्टिटीज़। क्या बोलते हैं, फिजिकल। आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको बोल रहा हूँ फिजिकल क्वांटिटीज़ या फिजिकल वैल्यूज बोलते हैं। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करने वाले। ओके, तो अगर हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, तो इनको 3 पार्ट्स में हम लोग बांटते हैं। कितने, 3 भाग। मैं आपको लिख दे रहा हूँ, फिजिकल क्यों मतलब हो गया क्वांटिटीज, ठीक है। 3 पार्ट में बात करते हैं। पहला है फंडामेंटल्स वैल्यूज, आई मीन फंडामेंटल वैल्यूज। सेकेंड है डेराइव्ड वैल्यूज, आई मीन डी, वी का मतलब वैल्यू, जी। अभी मैं आपको इसका हिंदी वर्जन भी बता दूंगा। और तीसरी जो है वो है कंप्लीमेंट्री वैल्यूज। ओके, अगर मैं फंडामेंटल वैल्यूज की अगर हिंदी की बात करूं तो इसे बोलते हैं मूल राशियां। ओके, मूल राशियां। एंड अगर मैं डेरिव्ड वैल्यूज की बात करता हूं तो इसका मतलब होता है व्युत्पन्न। एंड जो तीसरी कंप्लीमेंट्री, तो इसे बोलते हैं पूरक राशि। ये आप 3 हो गए, ठीक है। फिर क्या हुआ, बाद में इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि इसको फिजिकल वैल्यूज को। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो। अब हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं कि आखिर ये है क्या, ठीक है। अगर हम लोग फ्रेंड्स अगर बात करते हैं जो फंडामेंटल्स वैल्यूज है वो कितने हैं, तो वो 7 है। कितने, 7।
दूसरी चीज़ डेराइव्ड की बात हुई है, डेराइव्ड वैल्यूज की, अगर इनकी संख्या बोले तो आपको कुछ नहीं बोलना, बोल देना है इनफाइनाइट। बोले बहुत सारे क्वेश्चन कि भाई ऐसा क्या, भाई जो फंडामेंटल्स जो क्वांटिटीज हैं भाई उनके नंबर्स तो साथ हैं, भाई डेराइव्ड यूनिट ऐसा क्या है कि भाई इनफाइनाइट बोल दिया है। तो जी डेराइव्ड का मतलब अगर हम थोड़ा समझते हैं तो इसका मतलब है व्युत्पन्न। व्युत्पन्न का मतलब क्या हो रहा है ना, इसको हम लोग एक्चुअली में व्युत्पन्न कर रहे हैं, ठीक है भाई। अब जो मूल राशियाँ तो एक तरह से क्या है, बेस हो गया, ठीक है। और व्युत्पन्न का मतलब क्या हो गया भाई, इसको हम लोग फिर से बना सकते हैं, यानी फिर भी यानी कि जिसको बार बार बनाया जा सके वो व्युत्पन्न है। तो इसलिए इसे इनफाइनाइट कर दिया गया कि भैया इसका इसके नंबर डिसाइड नहीं। और जो कंप्लीमेंट्री जो क्वांटिटी है, आई मीन जो पूरक राशियां हैं, उनको हम लोग दो मानते हैं, कि जो पूरक राशियां वो कितने हैं, दो हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हुई। हेलो फ्रेंड्स, और ये जो वीडियो है ये जस्ट एपिसोड नंबर फर्स्ट का ही जो सेकंड पार्ट है, इसमें भी कुछ पार्ट्स उसी का है। तो मैंने सोचा कि वो वीडियो क्योंकि लॉन्ग हो जा रही थी तो मैंने सोचा आपको इस सेकंड वीडियो में आपको दे दूं। बट दोस्तों एक गलती कभी मत करिएगा, वीडियो को कभी स्किप मत करिएगा, क्योंकि स्किप करके देखने से बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं, और वही चीज़ जो छूट जाती हैं वही कहीं ना कहीं हमारे फ्यूचर को डिसाइड करती हैं। तो दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं, ऐसा ही नहीं मैं बोल रहा हूँ, ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप जैसे उठा के आप देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आप वीडियो को स्किप मत करिएगा और कोशिश देखने की पूरी करिए, ठीक है। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, एंशिएंट साइंस के विषय में हमने समझ लिया था कि व्हाट इज़ द फिजिक्स क्या है, मैटर क्या है, एनर्जी क्या है, द्रव्य क्या है, ऊर्जा क्या है, ठीक है। ये चीज़ हमने समझ लिया था बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के साथ, और अगर आपने नहीं देखा तो पहले वाला भी वीडियो आप देख लीजिए, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको यहाँ तक क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले क्या है कि हमने एंशिएंट साइंस का टाइम पीरियड हमने जान लिया था, मॉडर्न साइंस का भी टाइम पीरियड हमने जान लिया था, उनके फादर जान लिए थे दोनों के, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। बट अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि हम लोग एंशिएंट साइंस में आखिर पढ़ते क्या क्या थे, उसमें कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड थे, एंड मॉडर्न साइंस जैसे ही आई तो उसमें कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड हो गए। तो दोस्तों हम लोग इसी पर डिस्कस करते हैं, फिर वन बाई वन करके हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, फिर पढ़ते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए ये आ गया, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एंशिएंट साइंस की, किसकी, एंशिएंट साइंस की हम लोग बात करते हैं, ओके। एंशिएंट साइंस, एंशिएंट साइंस में जो हम सबसे पहला जो पढ़ते हैं टॉपिक वो क्या है, मैकेनिक्स। क्या है, मैकेनिक्स पढ़ते हैं, जिसे हिंदी में, अगर हिंदी वाले जो फ्रेंड्स हैं आप उसे हिंदी में भी नोट डाउन कर सकते हैं। हिंदी में बोले तो यांत्रिकी, क्या बोलते हैं, यांत्रिकी, यांत्रिकी पढ़ते हैं उसे हिंदी में। अब इसमें हम लोग पढ़ते क्या क्या है, समस्या ये भाई, जो मैकेनिक्स होती है उसमें हम लोग करते हैं काइंड ऑफ मोशन, स्पीड, मोमेंटम, ये चीज़ें क्या हम लोग मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, यानी जो गति हो गई, ठीक है, गति, चाल, ये सब क्या है हम लोग मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। और उससे रिलेटिव जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं वो लोग हम लोग इसमें पढ़ेंगे। सेकेंड में हम लोग क्या पढ़ते हैं, सेकेंड में पढ़ते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ओके। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसका मतलब होता है वैद्युत धारा, ओके फ्रेंड्स। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में वैद्युत धारा, जिसमें दोस्तों हम लोग क्या पढ़ते हैं, चार्ज के विषय में पढ़ते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि चार्ज दो ही होते हैं। चार्ज मतलब होता है अगर हिंदी में बोले तो आवेश होता है, आवेश दो ही होते हैं, एक होता है प्लस का, एक होता है माइनस का। तो इसमें हम ये चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर थर्ड की बात हम लोग करते हैं, थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे, इसी का पार्ट्स है एंशिएंट साइंस में जो हम लोग थर्ड में पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं थर्मोडाइनमिक्स। क्या पढ़ते हैं, थर्मोडाइनमिक्स, थर्मोडाइनमिक्स, जिसका मतलब होता है ऊष्मागतिकी। इसमें हम लोग फ्रेंड्स टेम्परेचर के विषय में पढ़ने वाले हैं, क्या कि हम लोगों ने देखा है कि थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट ला, सेकंड ला, इसमें हम लोग सब पढ़ने वाले हैं कि ऊष्मागतिकी का जो पहला नियम क्या था, दूसरा नियम क्या है, वर्ड एनर्जी क्या है, क्या कैसे ट्रांसफ़र होती है, एनर्जी लॉस होती है कि नहीं फाइनली। तो ये चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। और जो तीसरी चीज़ इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं ऑप्टिक्स। क्या पढ़ने वाले हैं, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स जो इसका जो फोर्थ टॉपिक्स होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिक्स, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोई भी एग्जाम हो। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स का मतलब होता है अगर हिंदी में बोले तो इसे बोलते हैं प्रकाशीय। क्या बोलते हैं, प्रकाशीय, ओके, इसे बोलते हैं प्रकाशीय। आप इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। प्रकाशीय में अगर हम लोग बात करते हैं ऑप्टिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे, तो ऑप्टिक्स में हम पढ़ते हैं लाइट्स पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द लाइट, आई मीन प्रकाश क्या है। इसमें हम लोग फिर पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन क्या है। रिफ्लेक्शन की बात करूं तो फ्रेंड्स हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन को परावर्तन,
क्या बोलते हैं, परावर्तन। बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू हर चीज़ों को समझेंगे। आप लगे रहिए, कंटिन्यू देखते रहिए, वीडियो स्किप मत करिएगा, बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं हम। ठीक है, रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, फिर इसी में हम लोग पढ़ेंगे रेफ्रैक्शन पढ़ते हैं, आई मीन अपवर्तन, परावर्तन। ये सब चीज़ें हम लोग किसमें पढ़ते हैं, एंशियंट साइंस में पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा मॉडर्न साइंस की ओर जाते हैं। ये तो हो गया एंशियंट साइंस का पूरा टॉपिक, आई मीन उसकी पूरी फैमिली हो गई। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं मॉडर्न साइंस में। किस में चलते हैं, मॉडर्न साइंस में चलते हैं हम लोग। ओके फ्रेंड, तो हम लोग चलते हैं मॉडर्न साइंस। तो मॉडर्न साइंस में हमें क्या क्या पढ़नी है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। मॉडर्न साइंस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, मॉडर्न साइंस में जो हम लोग पढ़ेंगे वो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स। क्या पढ़ते हैं हम लोग, न्यूक्लियर फिजिक्स, PHYSICS। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, नाभिकीय भौतिकी पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, नाभिकीय भौतिकी इसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा है क्योंकि अभी थोड़ा से जो राइटिंग पैड नहीं है इसलिए मुझे लिखना पड़ रहा है स्क्रीन पे, बट डोंट वरी, कुछ समय बाद आपको वो भी फैसिलिटी मिल जाएगी, बट तब तक के लिए आप कोशिश करिए ऐसे ही समझने की। ठीक है, तो हम लोगों को क्या पढ़ना है, न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हुई, चलो ठीक है। अब देखो न्यूक्लियर फिजिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं भाई न्यूक्लियर फिजिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे भाई, इसको भी समझ लिया जाए। तो न्यूक्लियर अगर फिजिक्स में हम लोग बात करते हैं, मैं आपको लिखे दे रहा हूँ न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं एटॉमिक, यानी एटम के विषय में हम लोग पढ़ते हैं, न्यूक्लियर, एटॉमिक एंड वीपन्स के विषय में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ओके, और जो सेकेंड इसका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मेडिकल साइंस के विषय में हम लोग पढ़ेंगे, आई मीन चिकित्सा। चिकित्सा से मतलब जानते ही दोस्तों, जितने भी ट्रीटमेंट होंगे इसमें हम लोग सभी तरह की रेंज पढ़ते हैं, जो कि आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा उनका यूजेज है कहीं ना कहीं। तो आपको मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। ठीक, एटॉमिक वेपन्स में आप जानते ही होंगे, जितने एटम्स होते हैं, जितनी सैटेलाइटें होती हैं, जितनी मिसाइलें होती हैं, सब इसी के अंतर्गत आती हैं। वो भी किस में है, मॉडर्न साइंस के अंतर्गत ही उन चीज़ों को पढ़ते हैं। जितने आज के टाइम में देख लो, कोई चाइना हो, इसरो, कहीं की स्पेस एजेंसी हो, इंटरनेशनल हो या नेशनल स्पेस एजेंसी, जो भी अपनी मिसाइल लॉन्च कर रही हो, सब इसी के थ्रू आता है, एटॉम के थ्रू। या जितने भी टेस्ट कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं, वो सब किसी के अंतर्गत आते हैं, मॉडर्न साइंस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगर चिकित्सा की बात करते हो तो इसमें दोस्तों हम लोग बहुत सारे देख रहे हैं कि टर्म पढ़ते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं आयोडीन 131, मैं आपको अच्छे से राइट डाउन किए दे रहा हूं। जैसे कि हम लोग मेडिकल साइंस की बात करते हैं, यानी चिकित्सा भौतिकी की अगर हम लोग थोड़ा से बात करते हैं, तो इसमें दोस्तों आप बहुत ही ये टर्म सुने होंगे कि हम पढ़ते हैं आयोडीन 131, कोबाल्ट 60, सोडियम 24। ये किसके थ्रू पढ़ते हैं हम लोग, मेडिकल साइंस के थ्रू पढ़ते हैं। ठीक है, इनका यूजेज क्या है, जैसा कि हम लोगों को मालूम, जो आयोडीन का यूजेज है वो किस में होता है, वो जैसे हमारी जो गले की जो होती है, नेक की जो ग्लैंड्स होती है, अगर इसकी वजह से, अगर आयोडीन की कमी से यानी डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो जाती है, वहाँ पे बहुत सारी डिजीजेज हो जाती हैं, जिसे बोलते हैं घेंघा रोग। आई मीन बोलने में प्रॉब्लम जो होने लगती है उसी को हम लोग बोलते हैं घेंघा। तो ऐसा माना जाता है कि ये आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से ये डिजीज हुई है। तो अगर उसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, आयोडीन 131 का यूज करते हैं, जो कि जिसका इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ता है, थायराइड ग्लैंड्स भी, इसका जो रिलेशन होता है थायराइड ग्लैंड से होता है। और जो कोबाल्ट 60 की बात करते हैं तो बहुत ही पॉपुलर है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कोबाल्ट 60 का यूज करते हैं। एंड अगर हम लोग थर्ड की बात करते हैं, थर्ड में जो है हमारा सोडियम, जो कि बहुत ही पॉपुलर है, और ये ब्लड के क्लॉटिंग के लिए बहुत ही बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्लड के क्लॉटिंग के लिए सोडियम की आवश्यकता होती है। तो आई होप यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, ये तो हो गई हमारी मॉडर्न फिजिक्स में। और इसमें एक चीज़ हम लोग और पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, जो कि इस टाइम इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम लोग अपनी जो मॉडर्न टाइम इसका यूज कर रहे हैं। कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स ये किसके अंतर्गत आता है, ये भी मॉडर्न साइंस के अंतर्गत ही हम लोग पढ़ेंगे। किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, मॉडर्न साइंस के अंतर्गत। ओके, मॉडर्न साइंस के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स को। ठीक है, तो ये चीज़ आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई। तो इसके अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है, इसके अंतर्गत जैसे आज के टाइम में हम लोग कंप्यूटर समझते हैं, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, ये भी क्या इसी के थ्रू आते हैं, किसके, इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स से डिवाइस ही होती है। और इसके थ्रू हम लोग जानते हैं कि बहुत ही LCD भी यूज करते हैं, LED भी यूज करते हैं, जो कि आपको पहले पता ही होगा। जो LED है पहले के टाइम में इसमें बहुत ज़्यादा इसमें वाट लगता था, बहुत ज़्यादा यूनिट एनर्जी की लॉस होती थी। बट आज के टाइम में जो
इमेटिंग डायोड होता है, उसमें बहुत ही कम वाट की लाइट यूज होती है, तो इसलिए आने वाले वर्तमान समय में इनका बहुत ही ज़्यादा योगदान है। आई मीन ये रेगुलेट करती हैं हमारे जो प्रेजेंट टाइम को, तो इसलिए ये हो गई हमारी मॉडर्न साइंस फिजिक्स हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि अगर ये भी आप वीडियो देखिए, और जैसे ही हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग अच्छे से डिटेल करने वाले। अभी तक हम लोगों ने बेसिक समझ लिया कि साइंस क्या है, उसकी हिस्ट्री समझ ली, उसके पार्ट्स भी समझ लिए, हमें पढ़ना क्या क्या है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। एंड अगर दोस्तों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ मिलने। एंड आई होप जितनी भी चीज़ें आपको समझाई गई होंगी शायद समझ में आई होंगी। तो अगर आपको वो चीज़ें समझ में आई होंगी तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिएगा। और दूसरी चीज़, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्सों में भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि शायद मैं फिजिक्स के वीडियो भी कंटिन्यू सीरीज करने वाला हूँ। मैंने आपको एक बताया था कि मैं 1 बाय 1 करके पूरे सेकेंड्स वाइज आपको पूरे वीडियोज प्रोवाइड करूँगा हर एक टॉपिक का। कोई किसी भी टॉपिक को हम लोग लेफ्ट नहीं करने वाले हैं, पूरी सीरीज चलेगी। और ये किसी तरह का कोई भी पेड वीडियो नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो है। तो आप इसका ज़रूर प्रॉफिट लें इस लॉकडाउन में, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट। और कोशिश यही करेंगे आपको बिल्कुल से नॉर्मली एग्जाम्पल देके आपको बिल्कुल से वो चीज़ें जितने भी डाउट्स दिमाग में बन रहे हैं सबको क्लियर किया जाए। तो दोस्तों अगर आपने नहीं किया तो आप सबसे पहली चीज़ मैं आपसे ये कहूँगा, आप टेलीग्राम चैनल जो कि केसीएस क्लासेज के नाम से, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, उसे फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम भी केसीएस क्लासेज के नाम से, आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आप वीडियो को अच्छे से वॉच कर सकें। और दोस्तों जब भी आप बैठिए पेन कॉपी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि अभी थोड़े से प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि पैड नहीं है तो इसलिए थोड़े से राइटिंग में प्रॉब्लम हो रही है। बट आफ्टर सम टाइम प्योर आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। बस अभी के लिए आप अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं उसे रिपीट भी करता हूँ। रिपीट करने का रीज़न भी यही है मेरे, कि आप अच्छे से उसको रिवाइज करके आप लिख लें। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन, बाय बाय।